दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन हाईजैक अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में जिसके हाईजैकर्स को आज तक नहीं पकड़ पाए गए हैं। इसको पकड़ने के लिए आज आज भी कार्य चल रहे हैं। यह एक ऐसा प्लेन हाईजैक हुआ था कि एफबीआई अभी तक तलाश कर रहा है, लेकिन आज भी यह एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। एफबीआई एक यूनाइटेड स्टेट की संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस प्लेन को हाईजैक करने वाले का नाम डीएन कूपर था, लेकिन लोग इसे डीबी कूपर के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसका नाम डीएन कूपर से डीबी कूपर कैसे हुआ। चलिए पहले इस प्लेन के हाईजैकिंग के बारे में बात करते हैं। तारीख था 24 नवंबर 1971। यह बात है अमेरिका के ऑरेगन राज्य की। दोपहर का वक्त था। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर एक आदमी आया जिसका उम्र लगभग 50 साल बताया जा रहा है। उसका पहनावा बिजनेस सूट और सफ़ेद शर्ट और ब्लैक टाई पहना हुआ था। इस व्यक्ति ने 305 नंबर की फ्लाइट के लिए टिकट मांगा। जिस स्थान के लिए टिकट मांगा था वह स्थान सिएटल वाशिंगटन था और टिकट मांगते समय उस व्यक्ति ने अपना नाम डीएन कूपर बताया। पूरे वीडियो में इस व्यक्ति का नाम डीबी कूपर बुलाएंगे। डीबी कूपर ने टिकट लेने के बाद फ्लाइट के सबसे पिछले वाले सीट पर जाकर बैठ गया और प्लेन उड़ने का इंतजार करने लगा। इसी बीच डीबी कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर किया और बोला मुझे बर्बन विस्की सोडा के साथ चाहिए। अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे और फ्लाइट आसमान में उड़ चुका था। इसके बाद डीबी कूपर ने एक एयर होस्टेज को बुलाया और एक चिट्ठी दिया, लेकिन एयर होस्टेज ने इस चिट्ठी को मुस्कुराते हुए अपने जेब में डाल लिया। लेकिन डीबी कूपर ने कहा, मैडम आपको एक बार चिट्ठी ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद एयर होस्टेज ने चिट्ठी को अपने जेब से वापस निकाला और पढ़ने के बाद हैरान हो गई, क्योंकि इस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे ब्रीफ केस में बम है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आकर बैठो। यह पढ़ने के बाद एयर होस्टेज बिल्कुल घबरा गई और उसने वही किया जो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। लेकिन उस प्लेन में बैठे और पैसेंजर को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ ही उसी प्लेन में बैठा एक हाईजैकर भी है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। अभी तक यह बात सिर्फ डैन कूपर और एयर होस्टेज के बीच में ही चल रही थी। जब एयर होस्टेज ने डीबी कूपर के पास में जाकर बैठे तो डीबी कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और एक एयर होस्टेस को दिखाया। उस ब्रीफकेस में काफ़ी तार और लाल रंग की स्टिक थी और वही बम था। यह सब देखकर एयर होस्टेस की होश उड़ गई। फिर डीबी कूपर ने कहा कि मैं जो बोलता हूँ वो एक नोट में लिखो और इसे अपने कैप्टन के पास ले जाओ। एयर होस्टेज ने नोट को लिखा और उसको अपने कैप्टन के पास ले गई। फ्लाइट कैप्टन ने नोट को पढ़ा जिसमें कुछ मांग की गई थी। इसमें 4 पैराशूट $2 लाख की मांग की थी, लेकिन उस डिमांड को में लिखा था कि $2 लाख में सारे नोट $20 के होने चाहिए। फ्लाइट कैप्टन ने एयर होस्टेस की हालत और नोट में लिखे गए डिमांड को देखकर यह समझ लिया कि मैटर बहुत गंभीर है। फ्लाइट कैप्टन ने यह सारी बात अपने अधिकारियों को बताई और फिर यह तय हुआ कि इसकी बात मान लिया जाए। इसके बाद कैप्टन ने फ्लाइट को सिएटल में लैंड कराया और डीबी कूपर को 36 यात्रियों को रिहाई के बदले पैसे में भरा हुआ बैग और पैराशूट दिए गए। लेकिन अब भी उस प्लेन में कुछ पैसेंजर मौजूद थे। प्लेन को फिर से आसमान में उड़ाया गया, लेकिन इस बार प्लेन को कहाँ ले जाना है, कितने ऊंचाई पर उड़ाना है, उसका ब्लेड कितने एंगल पर रखना है, यह सब जानकारी डीबी कूपर ही दे रहा था। कूपर ने पायलट को कहा प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर ले चलो। प्लेन के पायलट ने कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि प्लेन को मैक्सिको तक पहुंचाया जा सके, लेकिन डीबी कूपर ने कहा जितना बोलता हूं उतना करो। प्लेन को मैक्सिको की तरफ मोड़ दिया गया। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। अभी तक प्लेन मैक्सिको नहीं पहुंचा था, बल्कि सिएटल रेनो की बीच में ही उड़ रहा था। तभी कूपर ने प्लेन के पिछले हिस्से के दरवाजे को खोलने को कहा और उसी दरवाजे से पैसे से भरा बैग और पैराशूट लेकर कूद गया। कूदने के बाद पायलट ने प्लेन को सेफ लैंडिंग कराई और इलाके में हड़ताल किया गया, लेकिन एफबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। आज इस मामले को 53 साल हो गए, लेकिन कूपर का कुछ भी पता नहीं चला। इस पूरे मामले में एफबीआई ने लगभग 800 लोगों से पूछताछ किया, लेकिन अंत में एफबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा।
हालांकि एफबीआई बार बार एक ही बात कहती है कि कूपर जिस जगह से कूदा उस जगह पर बचने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन 1980 में एक लड़के को उसी इलाके में जहां कूपर कूदा था वहां से 20-20 डॉलर के बहुत सारे पैसे मिले थे। यह पैसे उसी सीरियल नंबर के थे जो कूपर को दिए गए थे, लेकिन फिर भी अभी कूपर का कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं डीएन कूपर का नाम डीबी कूपर कैसे पड़ा। जब अधिकारियों ने मीडिया को हाईजैकर के बारे में बता रहे थे, तभी नेटवर्क के इशू की वजह से मीडिया को डीएन कूपर की जगह डीबी कूपर सुनाई दिया और जिसकी वजह से डीबी कूपर ही फेमस हो गया। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।